हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है। देखिए, थर्मोस्टेट वाल्व, द thermostat valve is like a valve that opens and closes as a function of its temperature. Thermostat valve is used in water cooling system. Thermostat valve जो होता है, यह एक प्रकार का वाल्व होता है जो वाटर कूलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, तो पहले थर्मोस्टेट वाल्व को समझने से पहले हम इस फिगर से हम समझते हैं डायग्राम को। ठीक है, कि कैसे ये फंक्शन करता है। ठीक, सबसे पहले ये देखिए, ये रेडिएटर होता है। ठीक है, ये रेडिएटर हुआ और ये थर्मोस्टेट वाल्व और ये इंजन, दैट मींस इंजन वाटर जैकेट जिसमें कूलेंट रहता है। ठीक, और ये पंप हुआ। कूलेंट जब हीट होता है, कूलेंट जब 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, ठीक है, टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर जब 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आएगा तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होगा। ठीक है, तो वाटर जैकेट से जो कूलेंट है वो रिसाइकलिंग होके कहा जाता है, रेडिएटर में। ठीक, और रेडिएटर से फिर होके इंजन वाटर जैकेट में। ठीक है, ये सर्कुलेशन कब कब होता है, जब थर्मोस्टेट वाल्व अपना ओपन हो। और अगर जब थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होता है, दैट मींस क्लोज पोजीशन में होता है, इसका मतलब ये है कि कूलेंट का टेम्परेचर इज लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। जब 80 डिग्री सेल्सियस से कूलेंट का टेम्परेचर अगर कम हो तो थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज होता है। ठीक है, क्लोज के सिचुएशन में क्या होता है कि कूलेंट जो है इंजन के वाटर जैकेट से होके रेडिएटर तक नहीं पहुंचता है, इससे पहले ही बाईपास के रास्ते से, बाईपास पाइप से कूलेंट फिर से इंजन के वाटर जैकेट में आ जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं थर्मोस्टेट वाल्व का क्लोज पोजीशन और ओपन पोजीशन के बारे में। ये फ्रेंड्स देखिए, ये डायग्राम को समझिए, ये थर्मोस्टेट वाल्व है। इस थर्मोस्टेट वाल्व का डायग्राम के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है, इसको इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये नीचे जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वाल्व। ठीक, और ऊपर के वाल्व को बोलते हैं हम प्राइमरी वाल्व। यहां पे लगा हुआ रहता है सील, ये चार्ज सिलेंडर है, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये चार्ज सिलेंडर है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ना, यहीं से कूलेंट रेडिएटर में फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम क्लोज पोजीशन को समझते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व का क्लोज पोजीशन। इस दोनों फिगर में आप यहां गौर कीजिए, यहां और यहां, यहां और यहां। यहां क्या देख रहे हैं, ये जो कैप जैसा जो बना हुआ है वो नीचे है, दैट मींस क्लोज है। ये जो कैप जैसा जो बना हुआ है ये क्या है, क्लोज है। और यहां क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर है, दैट मींस ये जो वाल्व जो है ओपन है। ठीक, तो ये जो क्लोज पोजीशन है, ये कैप जो नीचे है, दैट मींस अभी क्या है कि थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज है। तो जब वाल्व जो है क्लोज होगा, थर्मोस्टेट वाल्व जब क्लोज होगा तो ये नीचे से बाईपास के रास्ते से क्या होगा, कूलेंट इंजन के वाटर जैकेट में फिर से वो सर्कुलेट करेगा। ठीक है, क्लोज पोजीशन में, थर्मोस्टेट वाल्व के क्लोज पोजीशन में। ठीक, और दूसरा, जब थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होगा तो ये जो देख रहे हैं ऊपर में कैप जैसा, ये क्या है, ऊपर पुश होगा, दैट मींस ये वाल्व ओपन होगा। ये देखिए क्लोज पोजीशन है और ये ओपन पोजीशन है। तो ये जो ऊपर की ओर जो पुश होगा स्प्रिंग, तो ये जो ओपन होगा तो इसी ओपन वाल्व से क्या होगा कि रेडिएटर जो है, ये जो कूलेंट जो है रेडिएटर की ओर फ्लो करेगा। यहीं से रेडिएटर की ओर फ्लो करता है कूलेंट, और रेडिएटर से होके फिर से वो रिसाइकलिंग होके फिर से इंजन के वाटर जैकेट में आता है। क्लियर है? यहां देखिए कूलेंट, थर्मोस्टेट वाल्व जब क्लोज हो, दैट मींस कूलेंट का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो, कूलेंट टेम्परेचर इज लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज के पोजीशन में क्या होगा कि कूलेंट जो है बाईपास के रास्ते से, इस बाईपास के रास्ते से इंजन के वाटर जैकेट में फिर से वो सर्कुलेट करेगा, चला जाएगा। ठीक है, और अगर कूलेंट का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से ज्यादा हो, दैट मींस कूलेंट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, ये वाल्व ओपन होगा। ये देख रहे हैं ना, ये वाल्व ओपन होगा, ये पोजीशन ऊपर की ओर पुश करेगा और इस रास्ते से कूलेंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और ये फ्लो करके कहां जाएगा, तो रेडिएटर में, ये रेडिएटर में जाएगा और रेडिएटर
से होके वो कूल होके वो कूलेंट फिर से इंजन के वाटर जैकेट में आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्मोस्टेट वाल्व का क्लोज पोजीशन, और ये हुआ थर्मोस्टेट वाल्व का ओपन पोजीशन। जब क्लोज के पोजीशन में हो तो थर्मोस्टेट वाल्व कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, और ओपन के पोजीशन में ये वाल्व ओपन होगा और उसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, कूलेंट का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से कम हो तो थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज होगा। क्लोज के पोजीशन में क्या होगा, ये कैप नीचे की ओर होगा, एकदम बंद होगा। ठीक है, और ओपन के पोजीशन में क्या होगा कि ये जो वाल्व है पुश करेगा ऊपर, और यहां से जो कूलेंट जो है फ्लो करके रेडिएटर में चली जाएगी कूलेंट। ठीक है, और कूल होके फिर इंजन के वाटर जैकेट में आएगा। तो ये ओपन का पोजीशन है और ये क्लोज्ड का पोजीशन है। ठीक है, इस ऊपर के वाल्व, ये इस यहाँ पे जो रहता है ये इसको बोलते हैं हम सील। ये सील होता है थर्मोस्टेट वाल्व के का ऊपर में ये सील होता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये वाल्व, ये ऊपर की ओर, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाल्व, जहां से प्राइमरी वाल्व से होके कूलेंट रेडिएटर की ओर फ्लो करता है। ठीक, और दूसरा ये जो है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वाल्व। ठीक, ये नीचे वाले को सेकेंडरी वाल्व। जब प्राइमरी वाल्व अपना क्लोज हो तो सेकेंडरी वाल्व से होके कूलेंट बाईपास पाइप से कहा जाता है, इंजन के वाटर जैकेट में। उस कूलेंट जब 80 डिग्री से सेल्सियस से टेम्परेचर कूलेंट का कम हो तो ठीक है, और जब अगर कूलेंट का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से अगर ज्यादा हो तो प्राइमरी वाल्व, ये सेकेंडरी वाल्व बंद हो जाता है और प्राइमरी वाल्व होके कूलेंट जो है फ्लो करता है, और फ्लो करके रेडिएटर से होते हुए इंजन के फिर से वाटर जैकेट में चली जाती है कूलेंट। ठीक है, तो थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में आपको समझ में आ गया। थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है कि थर्मोस्टेट वाल्व एक प्रकार का वाल्व है जो इंजन के वाटर कूलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। ये क्या होता है कि अगर कूलेंट का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से कम हो तो ये वाल्व क्लोज होता है। ठीक है, और अगर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर कूलेंट का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो वाल्व ओपन होगा। तो वाल्व जब ओपन होगा तो यहां से कूलेंट जो है रेडिएटर की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, और रेडिएटर होते हुए कोर फिन्स होते हुए, रेडिएटर के कोर और ट्यूब से होते हुए, कूल होते हुए फिर से वो कूलेंट जो है कहां आता है, तो इंजन के वाटर जैकेट में। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है थर्मोस्टेट वाल्व से। थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या हुआ कि थर्मोस्टेट वाल्व एक प्रकार का ऐसा वाल्व होता है जो वाटर एंड कूलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि अगर कूलेंट का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो तो ये वाल्व बंद होता है। ठीक है, और अगर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर कूलेंट का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो वाल्व ओपन होगा, और उस वाल्व ओपन के रास्ते से क्या होगा कि कूलेंट जो है फ्लो करेगा प्राइमरी वाल्व होके, रेडिएटर होके फिर से वो इंजन के वाटर जैकेट में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्मोस्टेट वाल्व हुआ। ठीक, थर्मोस्टेट वाल्व के ऊपर भी यहाँ इसको बोलते हैं हम सील बोलते हैं। इस यहाँ पे जो वाल्व होता है ना, ये वाल्व इसको बोलते हैं प्राइमरी वाल्व, और ये हुआ स्प्रिंग, ये हुआ स्प्रिंग। ठीक है, और नीचे में जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाल्व, और इसको बोलते हैं हम चार्ज सिलेंडर। तो ये क्लोज पोजीशन का फोटो फिगर है और ये ओपन पोजीशन का फोटो फिगर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम से समझ में आ गया कि क्लोज पोजीशन में कूलेंट थर्मोस्टेट वाल्व किस पोजीशन में होता है, कैसा होता है, और ओपन के पोजीशन में थर्मोस्टेट वाल्व कैसा होता है। तो चलिए हम थर्मोस्टेट वाल्व को देखते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। थर्मोस्टेट वाल्व को पानी गर्म करके हम उसको डालते हैं, है ना, जिसका पानी का टेम्परेचर हीट करके उस थर्मोस्टेट वाल्व को डालते हैं पानी में, और चेक करते हैं कि थर्मोस्टेट वाल्व जब ओपन होगा तो कैसे वो धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा, वो स्प्रिंग कैसे एक्सपैंड करेगा और ये वाल्व कैसे खुलेगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये हमारा थर्मोस्टेट वाल्व है। ठीक है, ये थर्मोस्टेट वाल्व है। ठीक, तो अभी ये थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज पोजीशन में है। ये थर्मोस्टेट वाल्व क्या है, अभी बंद है। ठीक है, तो बंद के सिचुएशन में क्या होगा कि कूलेंट जो है बाईपास के रास्ते से इसी होल से नीचे की ओर बाईपास पाइप से फिर से वो इंजन के वाटर जैकेट में जाती है। ये इस होल से, ये खुली हुई है ना, ये अंदर वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी वाल्व। इस सेकेंडरी वाल्व से होके क्या होगा, कूलेंट फिर से बाईपास के रास्ते से इंजन के वाटर जैकेट में जाता है। कब,
जब कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री से कम हो, जब कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री से कम हो तो वो रिटर्निंग होके कहाँ जाता है, तो इंजन के वाटर जैकेट में कूलेंट, और ये इस होल होके, ठीक है। तो ये अभी वाल्व बंद है क्योंकि अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी 80 डिग्री से ज्यादा नहीं है, अभी हीट नहीं है इसमें, तो ये वाल्व अभी क्लोज के पोजीशन में है। क्लियर है, ये वाल्व अभी क्या है, क्लोज पोजीशन में, ठीक। तो अभी ये देखिए, ये क्लोज पोजीशन में क्या है कि अंदर वाला जो वाल्व है, ये जो वाल्व है, ये जिसको हम प्राइमरी वाल्व बोलते हैं, ये वाल्व अभी बंद है। तो ये बंद होने से क्या है, क्या होगा कि क्योंकि अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, जब कम टेम्परेचर रहेगा तो ये अंदर वाला वाल्व बंद होगा और कूलेंट इस होल से, सेकेंडरी होल से कूलेंट रिटर्न होके कहाँ जाएगी, तो इंजन के वाटर जैकेट में। अब जब ये थर्मोस्टेट वाल्व जब अगर 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ये जो ये थर्मोस्टेट वाल्व का जो ये अंदर का जो ये भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज सिलेंडर, ये चार्ज सिलेंडर धीरे 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 करके ये नीचे की ओर आएगी, ठीक है, ये आगे की ओर आएगी, और ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं ये भी नीचे की ओर पुश होगा, ठीक। और ये जो चार्ज सिलेंडर है ये नीचे आएगी, नीचे आने से क्या होगा, ये अंदर वाला जो होल है ये क्लोज हो जाएगा इसी चार्ज सिलेंडर के कारण। तो क्या होगा, इस होके जो बाईपास होके जो कूलेंट सप्लाई होता था वो बंद हो जाएगा। अब कूलेंट कहाँ से आए, कहाँ जाएगी, तो ऊपर, ऊपर कहाँ जाएगा, तो प्राइमरी वाल्व हो, ये क्योंकि अंदर वाला ये जो वाल्व है वो नीचे की ओर पुश होगा और ये खुल जाएगा। अब अंदर से होके जो कूलेंट सप्लाई होना चालू हो जाएगा, और अंदर से होके जो कूलेंट कहाँ जाएगी, तो रेडिएटर में, और रेडिएटर से फिर से ठंडा होके कूल होके वो हॉट कूलेंट फिर से वो इंजन के वाटर जैकेट में जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो अभी क्या है, ये थर्मिस्टर वाल्व क्लोज पोजीशन में है, ठीक है, क्लोज पोजीशन में ये कैप बंद है, अंदर वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाल्व बंद है, दैट मीन्स प्राइमरी वाल्व बंद है, ठीक। और इसका जो ये नीचे वाला जो बाईपास होके जो कूलेंट सप्लाई होता है वो अभी खुला हुआ है, इस होल होके, ये जो होल देख रहे हैं, ऐसे देखिए, इससे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो होल देख रहे हैं ना, ये वाला, ये होल होके क्या होगा, ये नीचे से होके कूलेंट जब 80 डिग्री से कम हो टेम्परेचर, तो वो नीचे होके क्या होगा कि कूलेंट फिर से रिटर्निंग होके कहाँ जाएगी, तो इंजन के वाटर जैकेट में, ठीक है, क्योंकि वो उतना अभी टेम्परेचर अभी हाई नहीं हुआ, दैट इज 80 डिग्री से एबव नहीं आया है, 80 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं हुआ है, इसलिए ये वाल्व अभी बंद है। और जब थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगी, दैट मीन्स अगर जब कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ये जो चार्ज चार्ज जो है, ये क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर, ये चार्ज सिलेंडर जो है ये धीरे 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 क्या होगा कि ये एक्सपैंड करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, ये वाला, ये भाग, ये जो देख रहे हैं ये, और जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ेगी तो ये जो होल है अंदर, नीचे नीचे वाला होल जिसको हम सेकेंडरी वाल्व बोलते हैं, ये बंद हो जाएगा। और बंद होने से क्या होगा कि कूलेंट जो है अब नीचे, दैट मीन्स बाईपास पाइप से सप्लाई रिटर्निंग नहीं जाएगा, अब कूलेंट कहाँ जाएगी, तो ऊपर की ओर फ्लो करेगी, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर वाला वाल्व जो है जिसको हम प्राइमरी वाल्व बोलते हैं वो खुल जाएगा, ये वाला कैप खुल जाएगा, ठीक है। और यहां से होके क्या होगा, कूलेंट कहाँ जाएगा, आप रेडिएटर में, और रेडिएटर में हॉट कूलेंट जो है वो रेडिएटर से होके कूल होके ठंडा होके फिर से वो इंजन के वाटर जैकेट में जाएगी। तो ये सारा सर्कुलेशन अपना चलता रहता है कहा, तो वाटर कूलिंग सिस्टम में, ठीक है। इसलिए वाटर कूलिंग सिस्टम में ये थर्मोस्टेट वाल्व काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इस थर्मोस्टेट वाल्व को क्या करते हैं, एक गर्म पानी में, ठीक है, उबलते हुए गर्म पानी में, हॉट पानी में हम इस थर्मोस्टेट वाल्व को डालेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से एक्सपैंड करता है, ये जो चार्ज सिलेंडर है कैसे वो फैलता है, और अंदर का जो वॉल्व है वो कैसे ओपन होगा, ठीक है, अंदर का जो प्राइमरी वॉल्व है कैसे ओपन होगा और किस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, गर्म पानी लाते हैं और इसको डाल के देखते हैं कि ये थर्मोस्टेट वॉल्व कैसे ओपन होगा। तो अभी क्या है, अभी ये थर्मोस्टेट वॉल्व क्या है, क्लोज पोजीशन में है, ठीक है। क्लोज पोजीशन में क्या होगा कि ये बंद है, ये ऊपर की ओर कैप पूरा सटा हुआ है अंदर, देख रहे हैं ना, और ये नीचे ये खुली हुई है बाईपास वाला।
तो ये अभी क्लोज पोजीशन में, क्योंकि अभी नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इसको क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं उबलते हुए गर्म पानी में, और वो जो कि उबलते हुए गर्म पानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और हमारा वाल्व 80 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ओपन होगा तो कैसा दिखेगा। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखिए, अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, तो चलिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये गर्म पानी है, ठीक है, आप गौर से देखिएगा। अब हम इस थर्मोस्टेट वाल्व को क्या करते हैं, इस गर्म पानी में डालते हैं, तो कैसे ये वाल्व ओपन होगा वो आप देखिएगा। गौर से आप देखिएगा। देखिएगा ये कैसे नीचे ऊपर की ओर भागेगी, चली जाएगी। 4 सिलेंडर जो है, गौर से देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलेंडर कैसे नीचे की ओर आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये जो गर्म पानी है इसलिए उंगली ने, ये जो है ये कैसे नीचे की ओर आ रहा है, धीरे धीरे पुश हो रहा है, अंदर आ रहा है ना, बाहर। अब ऊपर देखिए खुल रहा है, दिखाते हैं आपको। दिख रहा है कैसे धीरे 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 करके ये 4 सिलेंडर नीचे की ओर पुश हो रहा है, स्प्रिंग भी नीचे की ओर फैल रहा है, ठीक है, और ऊपर का वॉल्व ओपन हो रहा है, और नीचे का जो होल है वो बंद हो रहा है, ठीक है। पूरा ओपन होने दीजिए थर्मोस्टेट वॉल्व को। अब देखिए, ये नीचे वाला जो होल है, जो बाईपास पाइप से कनेक्शन रहता है, जहां से कूलेंट रिटर्निंग होके बाईपास पाइप से होके फिर से जो रिटर्न होके कहाँ जाती है, इंजन के वाटर जैकेट, वह इंजन के वाटर जैकेट में जो जाती है, वो वाला होल बंद हो गया है, ठीक है। अब आप आइए, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, एक मिनट, एक मिनट, इसको साइड रखने दीजिए। अब इस, ये देखिए, अब आप देखिए, ये जो है थर्मोस्टेट वाल्व, ये थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो गया, ये देखिए यहाँ, ये दिख रहा है आपको होल, गौर से देखिए, ये वाला होल खुल गया है ना, ये प्राइमरी वाल्व होल खुल गया है। इसी होल होके कूलेंट जो है, हॉट कूलेंट फिर से वो रेडिएटर में जाती है, रेडिएटर से कूल होके फिर से वो ये इंजन के वाटर जैकेट में ये सर्कुलेशन चलता रहता है। अब देखिए, अब धीरे 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 देखिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ रहा है, तो ये जो वाल्व है ये बंद हो रहा है, ये पहले बंद था, अब ये खुल रहा है, ये नीचे वाला बाईपास वाला, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, पहले बिल्कुल अंदर था, अब नॉर्मल टेम्परेचर वो पुश हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, अब ये अंदर का वॉल्व बंद हो गया, ठीक है। एक बार और देखिए, करके दिखाते हैं, एक बार और चेक करके दिखाते हैं। तो पानी उतना गर्म नहीं है, फिर भी देखिए कहीं होता है। अभी जो पानी ज्यादा गर्म नहीं है, डेट मीन्स 80 डिग्री सेल्सियस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ठंडा हो गया, इसलिए ये नीचे की ओर पुश नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, ये धीरे धीरे खुल रहा है, ये सेकेंडरी वॉल्व, ठीक है, जिस होके बाईपास पाइप से कूलेंट जाती थी, और अंदर वाला वॉल्व खुल गया था, ठीक। अभी ये देखिए फिर से ये बंद हो रहा है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, आप देखें कैसे किस तरह से थर्मोस्टेट वॉल्व ओपन होता है और किस तरह से क्लोज होता है, ठीक है। दोनों पोजीशन को आपको दिखाया प्रैक्टिकली करके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक।
तो अभी देखिए ये वाला जो वाल्व है ये अब बिल्कुल बंद हो गया। ठीक, पहले कैसे गर्म पानी में डाल दिए थे, जब टेम्परेचर हाई था तो ये ओपन हो गया था। ठीक, अभी देखिए क्लोज हो गया। और ये जो है ये धीरे 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 फिर से ये अंदर की ओर अंदर की ओर चली गई और ये वाला होल खुल गया, डेट मीन बाईपास वाला, बाईपास पाइप वाला जो है ना ये होल खुल गया। और अंदर जो जो कूले रेडिएटर तक जो जाती है थर्मोस्टेट वाल्व वो अब बंद हो गया। गर्म पानी में डालते ही ये खुल गया था। ठीक, तो इसी तरह से सर्कुलेशन होता है, ये थर्मोस्टेट वाल्व का ओपन और क्लोज होता है। ठीक, थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है कि जब कूलेंट का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से कम हो तो वो क्लोज होता है। ठीक, और अगर कूलेंट का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से ज्यादा हो तो थर्मोस्टेट वाल्व अपना ओपन होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम कूलेंट थर्मोस्टेट वाल्व को कैसे देखें कि वो गर्म पानी में डालते ही अगर 80 डिग्री के सेल्सियस से अगर ज्यादा हो तो कैसे वो एक्सपेंड करता है, आप अभी इस वीडियो में देखें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि कैसे वो प्रैक्टिकली भी देखें आप करके कि कैसे वो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है। ठीक है, ओपन के पोजीशन में क्या होगा कि कैसे किस तरह से ये कूलेंट फ्लो करता है। ठीक है, और क्लोज के पोजीशन में बाईपास के रास्ते से वो कूलेंट जो है वाटर जैकेट में फिर से वो आ जाती है। ठीक है, तो आप देखिए प्रैक्टिकली करके भी अभी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में। थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है कि द थर्मोस्टेट वाल्व इज लाइक ए वाल्व दैट ओपन्स एंड क्लोज एज ए फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर। थर्मोस्टेट वाल्व इज यूज्ड इन वाटर कूलिंग सिस्टम। क्लियर है? थर्मोस्टेट वाल्व एक प्रकार का वाल्व होता है जो वाटर इन कूलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। एक थर्मोस्टेट वाल्व एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो वाटर इन कूलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि अगर कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो ये वाल्व क्लोज रहता है। ठीक है, और कूलेंट का जो फ्लो है वो बाईपास के रास्ते से इंजन के वाटर जैकेट में फिर से वो रिसाइकलिंग करने के लिए भेज देता है। और जब अगर कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री से अगर ज्यादा हो तो ये वाल्व ओपन होता है। ये क्लोज पोजीशन है और ये ओपन पोजीशन है। ओपन होते ही वो क्या क्या होता है, कूलेंट जो है फ्लो करता है किधर, तो रेडिएटर में। रेडिएटर से होकर फिर से वो इंजन के वाटर जैकेट में चली जाती है कूलेंट। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है थर्मोस्टेट वाल्व वाटर इन कूलिंग सिस्टम में काम करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप वीडियो प्रैक्टिकली करके भी देखें कि थर्मोस्टेट वाल्व कैसे वो ओपन होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग ये जिसमें कि हम कई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है ना बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स आप इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।